हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं दक्षिण विभाग द्वितीय विभाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 196। उससे पहले हम कुछ बढ़िया बातें बताएंगे आपको। ये विदुर नीति का श्लोक है, अध्याय 3। विदुर नीति का अध्याय 3 ऐसे महाभारत में जहाँ होगा सो होगा, और उसका है श्लोक क्रमांक 66। बहुत अच्छा है। कौन व्यक्ति प्रज्ञावान अर्थात वाइज है, अरे जीवन चेंज कर देगा भाई। प्रज्ञामेवा गम्यति यह प्राज्ञेभ्यः स पंडितः प्राज्ञो हि वाप्य धर्मार्थौ शक्नोति सुखमेदितुम्। जो व्यक्ति किसी वाइज मतलब विवेकी व्यक्ति से सुन करके, he who assimilates the wisdom of the wise is himself wise। क्या स्टेटमेंट है, मजा आ गया। कभी तो इस पे ही पूरा एक सीरीज बनाएंगे विदुर नीति पे। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई विवेकी व्यक्ति है, प्रभुपाद आचार्य, वो महान भक्त है, वो बोल रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं उसको समझ ले, उसको स्वीकार करके व्यक्ति विवेकी हो जाए तो वह विवेकी है। खुद से विवेक न भी हो, अगर जो विवेकी हैं वो बोल रहे हैं और उसको बोल के भी अगर स्वीकार कर लिया तो भी वह विवेकी है। तो भी वेरी नाइस। अब इसका ये एक तरह से विदुर जी का कटाक्ष धृतराष्ट्र को इतनी किताब पढ़ा दी पूरी, फिर भी उनको विवेक नहीं हुआ। लेकिन जैसे भगवान ने बोला गीता में दुखालयम अशाश्वतम, तो भगवान विवेक, भगवान से तो कह रहे ज्ञान किसको क्या होगा, लेकिन अब जो ज्ञान दे रहे हैं उससे सुन के समझ जाए व्यक्ति, ना भैया ये दुखालय जगत है, ये अशाश्वत है, यहाँ पे रहने लायक नहीं, तो भजन करना चाहिए। तो ये हुआ ना उसका विवेक। अपने से नहीं आ रहा था लेकिन सुन करके समझा, तो बहुत विवेकी है। तब ना वो सुन करके समझ गया। एसिमिलेशन मतलब डाइजेस्ट करना, स्वीकार कर लेना उसको। बहुत बहुत अच्छी लाइन, अगर आप विचार करें तो। और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्यों के साथ भी प्रज्ञावान होता है, उसकी उस विवेक के अनुसार कार्य करता है जिससे कि जगत के लोगों को लाभ होता है, तो वह सुख प्राप्त करने में सफल हो जाता है। विवेक भी होना चाहिए और कार्य उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। एक तो बात और कहेंगे, को बहुत अच्छा लगा था। एक और बड़ा सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। यह है 3 अध्याय का 71वां श्लोक। गुरुर आत्मवताम शास्ता शास्ता राजा दुरात्म नाम अथ प्रपन्ना पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। तो कह रहे हैं गुरु उस व्यक्ति का नियामक है जिसकी आत्मा अर्थात उसका, यहाँ पे ने सोल का है लेकिन सोल अर्थ नहीं है, यहाँ पर आत्मा का अर्थ मन है, इंद्रियां या शरीर है। जिस व्यक्ति का खुद का शरीर उसके कंट्रोल में है, उसके नियामक गुरु होते हैं। अब ये किसी को समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि वो समझ में क्या आया। मजा आ जाएगा सुन करके। जैसे हमको बस हमारी तो नींद ही गायब हो गई सब पढ़ करके। कुछ समझ में आया कोई ये बात? गुरु उस व्यक्ति का नियमन कर सकता है जो अपनी इंद्रियों का नियमन कर सकता है। अब देखिए, अगर ऐसे ना समझ में आए तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। गुरु और वैद्य बराबर हैं, साधु गुरु, वैद्य गुरु तो साधु। तो वैद्य कह रहा है कि मीठा मत खाओ, तो आप गुरु वैद्य के आग के द्वारा कब नियमित हो सकते हैं, कब आपका नियमन कर सकता है? जब खुद नियमन हो। वो डंडा मार के नहीं करता है। समझ में आए बात? गुरु कोई कहते हैं हमको ये शासन की जाए, तुम शासित तभी है, मैं शासित तभी हो सकता हूं जब मैं खुद अपनी इंद्रियों पर शासन करना चाहूं। वेरी नाइस। डंडा मार करके गुरु नहीं मतलब कराते, इट्स नॉट पॉसिबल। डंडा मारने का काम राजा का होता है। राजा उन लोगों को कंट्रोल करता है जो दुरात्मा है, जो अपनी इंद्रियों को सीमित नहीं कर पाते, उन्हें पिटाई करता है, दंड देता है। और यम किसके नियामक है? वो लोग जो छुप के पाप करते हैं। अब एक प्रश्न होगा, अच्छा जो खुल के पाप करते हैं उनका नहीं होता है? कहने का अर्थ ये, खुल के पाप करने वालों को तो राजा भी पीटता है। समझाए बात? जो खुल के मर्डर करेगा या जो गलत कार्य करेगा उसको तो राजा भी मारता है, लेकिन जो छुप के पाप करते हैं उनका यमला
उनका यमराज उनको दंड देते हैं। ये हमको बहुत, लेकिन इसका जो पहला सेक्शन था वो बहुत अच्छा लगा था। और बहुत सारी बातें, एक और आपको बढ़िया बात बताऊं, दिस इज रियली नाइस फॉर अस। ये विदुर नीति के चैप्टर 4 का श्लोक क्रमांक 13 है। ये तो अमेजिंग है। यादृशये सन्निवेशते यादृशोश्चोपसेवते यादृगिच्छेच्च भवितुम तादृग भवति पुरुषः। बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति जिन लोगों की संगति करता है वैसा बन जाता है, ये तो सुना आपने। या जिनकी सेवा करता है वैसा बन जाता है, या जिनके जैसा वो बनना चाहता है वैसा बन जाता। भाई मजा आ गया। लास्ट वाला जबरदस्त है कि नहीं? जिनकी संगति कर रहे हैं वैसा बन जाते हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं वैसे बन जाते हैं। कि लास्ट वाला और जबरदस्त है। विदुर जी कह रहे हैं जैसी एस्पिरेशन है, काश हमको भी वैसा ही सुख मिले जैसे रूप गोस्वामी जी को नाम में मिलता है, काश हमको वैसा ही सुख मिले जैसे कि हरिदास ठाकुर जी को मिलता है, तो आप भी एक दिन वैसे बन जाओगे। तो ये थोड़ा अमृत आप लोग को हमने विदुर जी से दिया। धृतराष्ट्र तो बड़े खुश हुए थे, आप लोग भी खुश हुए होंगे। धृतराज ऐसा खल खुश हो रहा है तो आप लोग तो साधु हैं। बट हमको लास्ट वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ये एस्पायर करने में कौन बड़ा खर्चा हो रहा है। अब जब कर रहे हैं, मान लो खूब संघर्ष हो रहा है, लेकिन फिर भी एस्पायर कर सकते हैं, काश हमको भगवान नाम में रुचि मिली। हरिदास ठाकुर दिन रात नाम जप कर रहे थे, ऐसे करके एस्पिरेशन हो तो वैसे व्यक्ति बन जाता है। कुछ बातें शेयर करें भक्तों के संग, जो मिलता जाएगा करते जाएंगे, ऐसे स्पॉन्टेनियस। बट नाउ लेट अस कम टू आवर पॉइंट। भगवान की अविचिंत महाशक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो ये बात हो रही ना। हाँ, उसमें था दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्व की चर्चा हो गई। अब ब्रह्म रुद्रादि मोहनम की चर्चा होगी। मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, येन कंसारि पुणाद्य तत्पुरः, येन कंसरि हाँ, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा, मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा, मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, मोहितः शिशुहृतौ पितामहो, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, हन्त शम्भुरपि जम्भृतोरणे, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, येन कंसरि पुणाद्य तत्पुरः, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा, हे महेन्द्र विबुधा भवद्विधा। तो ये नारद जी बोल रहे हैं कि पितामह, दादाजी, ये जो सबके दादा हैं, वो जब बच्चों को चुरा लिए तब भगवान को मोहित किए। कहने का मतलब जब भगवान बच्चा थे तब दादाजी को मोहित कर दिए। कुछ समझे आप पहली लाइन? जो तुम्हारे भी बाप के बाप हैं, एग्जैक्टली सही बोला ना मैंने। कश्यप के बेटे हैं इंद्र, सही बोल रहा हूं ना? सही बोल रहा हूं? वेल नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। ये वाला तो इंद्र जो डिस्टर्ब किए हैं भगवान को, ये तो इस वाले मनवंतर के हैं। बट लेट्स अज्यूम दैट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ उस तरह से कि कश्यप की पत्नी है अदिति और अदिति के पुत्र हैं आदित्य। लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट। और कश्यप के पिताजी कौन है? मरीचि। तो मरीचि के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हुए इंद्र, अगर इस तरह समझा जाए तो। मतलब कैसे बोलेंगे? पौत्र ब्रह्मा जी के पौत्र हुए कश्यप जी, है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? और कश्यप जी के बेटे हुए इंद्र, तो प्रपौत्र हुए ना। परपोते से कहना चाहिए, परपोते, है ना? पोते का बेटा बोला जाएगा। और भगवान जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी को विमोहित किए तो भगवान की उम्र क्या थी? 7 साल अप्रॉक्सीमेटली, 6-7 साल मान के सकते हैं। 6-7 साल भी नहीं, और कम होगी, क्योंकि उस समय वो वत्सप थे।
वत्स को चला रहे थे और छोटे होंगे, तो बच्चा होकर के भी दादाजी को मोहित कर दिया। ये श्लोक बोला जा रहा है नारद जी के द्वारा इंद्र को, तो इंद्र तुम्हारे दादाजी को ये बच्चा रह करके मोहित कर दिए। और जब बड़े हुए तो शिव जी को जम्हाई ले आए। जम्बृतो युद्ध में शिव जी में कहानी सुनाऊंगा मैं, आज कहानियां हैं खूब सारी। तो शिव जी युद्ध किए भगवान से बाणासुर के नाते, तो उसमें उनको जमाई आने लगी। भगवान ऐसा अस्त्र चलाए कि शिव जी को जम्भाई उनको आने लगी। तो तुम कौन हो? महेंद्र मतलब इंद्र कहने तुम कौन हो, तुम कौन हो, मतलब तुम्हारी गिनती क्या है, इस सेंस में नारद जी मजाक बना। हुआ ये कि जब भगवान पारिजात लेने के लिए गए, तो पारिजात, क्षमा कीजिएगा, पारिजात लेने नहीं गए थे, वो अदिति के कुंडल, माता अदिति के कुंडल और कुछ था, और वरुण का छत्र, ये वापस करने के लिए इंद्र को गए थे जब उन्होंने, क्या नाम है इसका, नरकासुर को मार दिया था। तो अब उसके बाद कौन गई थी साथ में उनके? हाँ कौन? वेदादी, हाँ सत्यभामा, वेरी गुड। वेदादी ऐसा एक्सप्रेशन दे रही है, अरे वही अपनी जानकारी, अरे वही सत्यभामा। ओके, तो सत्यभामा, वेरी गुड, वी शुड आइडेंटिफाई विद द क्वींस। अरे अपनी सत्यभामा। तो सत्यभामा गई, तो सत्यभामा मचल गई, स्त्री हट। ये भी विदुर नीति जी कहते हैं कि अगर स्त्री कुछ डिस्टर्ब व्यवहार करे तो उसका सोर्स पूछने की जरूरत नहीं कि ये क्यों कर रही है। उन्होंने कहा ऋषियों का, नदी का, और ऐसे करके और भी था, महान कुल का सोर्स पूछने की जरूरत है। इसमें ये भी आता है कि अगर स्त्री कुछ अजीब सा बर्ताव करे तो सोर्स पूछने की जरूरत नहीं। तो भगवान नहीं पूछे कि क्यों कर रही हो, हट। लेकिन वो पहले बोल दिए थे कि जब रुक्मणी को एक फूल दिए थे, माता रुक्मणी को, तो हट कर गई, हमको नहीं प्रेम करते हैं ये। तो कहते अरे तुम्हारे लिए हम पूरा पेड़ लेके आएंगे भाई। तो वहाँ चली गई और वो उद्यान में गई, तो उद्यान में देखे अरे पारिजात का पूर्ण पुष्प लगा हुआ है, और सारे पेड़ लगा, सब पुष्प हैं, तो कहीं ये हमको चाहिए। तो भगवान किसी को पूछे नहीं, उनका ही पार्क है ना भाई। सब कुछ तो सर्वे खलु नहीं, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश का है, कृष्ण का है। वो उठा लिए, उसको रख लिए गरुड़ जी के ऊपर। और इधर इंद्र की पत्नी शची, उनको मतलब ईर्षा हो गई, ये मानवी होकर के हमारे देवताओं के पारिजात को लेगी। तो चढ़ा दी, पिन मार दी अपने पति को। तो सारे देवताओं को लेकर के इंद्र लड़ने के लिए आ गए। तब वो जब जा रहे होंगे तभी ये नारद जी बोले, तुम क्या हो भाई, तुम्हारे वैसे तुम व्हाट हु यू आर। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये लीला द्वारका के समय में हुई है। तो नारद जी इसमें मतलब कुछ बात हिंट भी दी जाएंगे कि अद्य बोल रहे हैं, अद्य शब्द यहाँ पे मतलब आज तुम क्या हो। मतलब जब बच्चा थे वो, गोवर्धन लीला में तुमको हरा दिए तुम्हारी पूरी पार्टी के संग, तो तुम आज क्या हो? आज तो बड़े हो गए हैं, याद नहीं तुमको अपनी हार, तुम आज क्या हो। तो हम लेट अस टेस्ट इट, बट फर्स्ट सीधा अनुवाद। बहुत बहुत अच्छा श्लोक है। श्री कृष्ण ब्रह्म रुद्रादि को भी मोहित करने वाले हैं। आदि का मतलब था संकर्षण, बलराम जी को भी मोहित करने वाले हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है, हे महेंद्र अर्थात हे इंद्र, जिन कंसारी श्री कृष्ण ने बछड़ों के हरण करने पर श्री ब्रह्मा जी को मोहित कर दिया था, और युद्ध में श्री शिव जी को जम्भाई लगा दी, उनमें आलस्य उत्पन्न कर दिया, उनके सामने आप जैसे देवताओं की क्या चले। मतलब क्या मुझे लग गया कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है उनको मोहित कर दिया, जो जिनकी आगे जिनके समान योग सिद्धि जगत में किसी की नहीं है, परमेष्ठी कहा जाता है उनको मोहित कर दिया। वो भी किस रूप में, किस अवस्था में? जब भगवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, एकदम ब्रह्मा जी चक्कर खा गए, बेहोश होने की स्थिति में आ गए, एब्सोल्युटली कॉन्फाउंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इज बिविल्डर्ड। इंग्लिश में तो सिंपल शब्द है बिविल्डर्ड, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बच्चा कभी भी दादाजी को मोहित नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान ने कर दिया। किसके दादाजी को? इंद्र के दादाजी को, दादाजी के दादाजी। हंत आश्चर्य है कि ये ना जिन कंसरीपुणा, कंस प्लस रिपु और णा मतलब तृतीय व्यक्ति, उनके द्वारा, कंस के शत्रु श्री कृष्ण के द्वारा शिशु ऋतौ, बछड़ों और बालकों के हरण में। शिशु मतलब आप सोच रहे होंगे केवल ग्वाल बाल, लेकिन बच्चा भी तो गाय का था ना, वत्स, तो दोनों शिशु हुए कि नहीं।
तो दोनों को हारे थे ब्रह्मा जी। तो कह रहे हैं बछड़ों और बालकों के हरण में पितामह ब्रह्मा जी को मोहित कर दिए गए। मोहित क्या कर दिए गए? क्या मोहन था? किसी को याद है? किसी को याद है कि ब्रह्मा जी का मोहन क्या था? अरे जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए तो हम कैसे मोहित ना हो? हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों मोहित हुए। मोहित ये हुए कि उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं जो चुराया जिनको, वो डुप्लीकेट है या असली है, ये समझ नहीं आ रहा था। He was bewildered like that. इतना अच्छा भगवान मतलब सृष्टि नया कर दिए थे। ठीक है। उसके बाद रणे शंभु अपि जम्भृत, युद्ध में शिवजी भी जम्भृत अर्थात जम्हाई से अचेत कर दी गई। हुआ क्या देखिए, देखिए थोड़ी कथा हमको बतानी पड़ेगी, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। एक असुर था, उसका नाम था बाणासुर। उसकी राजधानी कहाँ थी? असम में, शोणितपुर। नहीं, शोणितपुर नहीं था, प्राग ज्योतिषपुर की शोणितपुर। शोणितपुर है ना असम में, खैर जो भी हो, असम में ही है। तो अब उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था उषा, और उषा की एक मित्र थी, उसका नाम था चित्रलेखा। और उसका कार्य भी ऐसा था कि जिसका भी वो नाम रख दिया जाएगा, वो उसका चित्र एकदम हूबहू बना दे, केवल नाम से या डिस्क्रिप्शन से कह लीजिए जो भी। तो अब हुआ ये कि उषा को रात्रि में सपने में अनिरुद्ध जी यानी अनिरुद्ध कौन है? भगवान के, नहीं वरुण जी बताइए, अनिरुद्ध कौन है? भगवान के बेटे हैं। गलत बोला भगवान के बेटे के बेटे हैं। भगवान के बेटे हैं प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। वो तो सब एक जैसे लगते हैं इसलिए नॉट रॉन्ग इन दैट सेंस, बट ये सेंस आप समझ लीजिएगा। तो बेटे पौत्र हैं, शोणितपुर है ना, ठीक है। तो अब उषा ने सपने में देखा कि वे अनिरुद्ध के संग विहार कर रही हैं, तो वह उनको पति के रूप में स्वीकार कर ले सपने में। क्या कहेंगे इसको? ड्रीम मैरिज बस इसका अलग सेंस भी है, ड्रीम मैरिज, ड्रीम पार्टनर। और ऐसे वो सपने से उठ बैठी एक दिन, ओह मेरे प्रियतम, ऐसे करके। और जब बाहर से कुछ सचेतन हुई तो उनको बड़े शर्म आई, उनकी सब सखियां आसपास थीं। तो चित्रलेखा पूछी कि कौन है जिसके बारे में तुम सोच रही थी? तो वो वर्णन करने लगी। तो वो कृष्ण, बहुत से लोगों का फोटो बनाई, देवताओं का, उसका। तो ना ये नहीं। तो जब प्रद्युम्न का बनाई तो थोड़ा उनको संकोच हुआ, फिर जब अनिरुद्ध का बनाई तो एकदम से वह लजा गई। तो कुछ अच्छा ये है। तो हुआ ये कि चित्रलेखा के पास और भी कुछ कला थी, वो शी वॉज पोटेंसी। तो ये रात्रि में ही द्वारका गई, अनिरुद्ध को सोते सोते उठा करके ले आ गई शोणितपुर। आप विजुलाइज कीजिए कि द्वारका कहाँ है? वेस्ट में, और असम कहाँ है? ईस्ट में, फार ईस्ट है ना। हाँ ये लड़की को नहीं, लड़के को किडनैप कर लिया, उनका पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठे तो देखिए अरे उषा के साथ में, और उषा उनकी सेवा करने लगी। अच्छा, अब सिस्टम ये था कि ये बाणासुर ने इतनी अच्छी सिक्योरिटी लगा रखी थी कि कोई लड़का उस महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो कई दिन बीत गया और अनिरुद्ध इतने सुंदर सेवा करी है उषा ने कि अनिरुद्ध जी भूल भी गए कि वो द्वारका से बाहर है। वैसे देखिए सब बड़ी अमेजिंग बात है कि अनिरुद्ध मतलब जिन्हें कोई रोक नहीं सकता है, और उनको किडनैप करके लाया गया। ये सब भगवान की लीला शक्ति से हो रहा था, अन्यथा संभव नहीं, वो भी विष्णु तत्व है। तो कुछ समय के बाद बाणासुर को मालूम चला अन्य अपने सेविकाओं के, जो भी सेवकों के द्वारा, कि आपकी पत्नी तो आपकी लड़की तो किसी लड़के के संग है। तो बड़ा दुख लगा, ये कैसे हो गया? तो वो एकदम सैनिक वैनिक लिव करके पहुंच गया। तो देखा कि वहां पर अनिरुद्ध जी हैं, और अनिरुद्ध जी को कोई भय नहीं था। तो वहां पर फाइटिंग शुरू हो गई। तो जब सैनिक आने लगे तो वहीं पास में कोई खंबा था, वो उखाड़ लिए। खंबा उखाड़ना लग रहा है भगवान को प्रिय ही है कुछ खंबा नहीं था, आई वुड से, आई विल नॉट, खंबा नहीं था, वो क्लब को बोलते क्या होता है, डंडा था एक प्रकार का। दिस कैन बी कॉल्ड अ क्लब, बट वाज मोर पावरफुल देन दिस ठीक है। तो उस डंडे को या गदा लेके मारना शुरू किया सबको। तो सबके हड्डी पसली सब टूटना शुरू हो गई। तो अब बाणासुर ने क्या किया, जब देखा कि सामान्यता से तो नहीं कंट्रोल पाएंगे भाई, दूसरी बात ये भी कि उषा को की शादी और किसी से कर भी नहीं सकते थे, तो वो तो गौर करता नहीं, शादी तो इन्हीं से होनी थी। लेकिन गुस्सा आ रहा था उसको, तो उसने कहा किया कि अनिरुद्ध जी पर नागपाश चला दिया, और उनको
उससे वो बंध गए। अब वहां भी एक दिक्कत है, अनिरुद्ध मतलब जिनको रुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां हो गए लीला शक्ति की वजह से। ये आगे फिर लीला कैसी होती है, अब मैं कैसे सुनाता कुछ आपको यहाँ पे कहानी। अब कई महीने बांध लिया और रख लिया अपने पास। अब कई महीने बीत गए और काफी समय बीत गया, तो द्वारका में हड़कंप पहुंच गए, ये क्या हो गया, अनिरुद्ध कहाँ चले गए, अनिरुद्ध कहाँ चले गए। तो अब कौन आया बताओ, नारद जी। ये नारद न्यूज, नारद जी की न्यूज। तो नारद जी आकर के बताए कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। तो सब लोग एकदम खौरिया गए कि चलो युद्ध करते हैं। तो सारा जितने भी यादव थे वो सब युद्ध के लिए चले। कहाँ से, द्वारका से आसाम, बिग पार्टी। उस समय कोई यहाँ पर ऐसे एक्सप्रेस वे नहीं बना था, आई डोंट नो हाउ दे वेंट, बट वी वेंट। और फिर वहां जाकर के वह युद्ध शुरू हुआ। तो उससे पहले समझ लीजिए कि बाणासुर कौन था। बाणासुर शिव जी का उपासक था। तो शिव जी के लिए उसने खूब सारे जो उनका बहुत तपस्या करी, और फिर उनको उनसे तपस्या करके शिव जी ने से कहा क्या चाहिए। तो शिव जी के द्वारा उसको 1000 हाथ मिले थे, 500 इधर और 500 इधर। तो अब उससे वो इतना शक्तिशाली हो गया कि कभी पत्थर तोड़े, कभी पर्वत तोड़े, कुछ करे। परेशान हो गए करें क्या उसका। ये भी दिक्कत है, लोग बेवकूफे के वरदान मांगते हैं, फिर कहते करें क्या इसका। और एक स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को कुछ एनर्जी होती, कभी कभी मन करता है एक हाथ और होता तो जप करते रहते और काम भी करते रहते, न 4 दे कम से कम एक और दे देते, इससे चैंटिंग होती रहती। और एक मुंह होता तो चैंटिंग भी कर सकते थे और मतलब कथा भी बोल सकते। इट हो जाता है कभी कभी। वैसे तो एक ही इंद्रिया, एक ही जीव नहीं कंट्रोल हो रही। तो खैर अब 500 उसको दे दिए, बड़ा परेशान था। शिव जी के पास बोलता है जाकर के एकदम बेवकूफ कि देखिए हम, हमारी शक्ति के बराबर कोई मिल नहीं रहा है, आपके अलावा कोई नहीं है जो हमारी हाथ की खुजली को मिटा सके। अरे भाई तुम अभी तो उनकी उपासना कर रहे थे और अभी तुम उनसे युद्ध मांग रहे हो। तो शिव जी क्रोधित हो गए, बोले कि बहुत जल्दी तुम्हारे हाथ काटने वाला कोई मिलेगा तुमको। और अद्भुत बात है कि वो खुश हुआ। दिस इज हाउ अमेजिंग। प्रभुपाद के दैट्स हाउ स्टूपिड द डीमंस आर। उनकी कुछ पहले भौतिक एनर्जी इकट्ठी करते हैं, फिर वो खर्च हो जाती है तो खुश हो जाते। बेवकूफी। लेकिन खैर जो भी है, शिव जी की इसने उपासना करी तो शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी तरफ पर कोई अगर आँच आएगी, ना आँच नहीं, तुम्हारे पर कोई कठिनाई आएगी तो हम तुम्हारी तरफ से युद्ध करेंगे। तो ये बात है। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रद्युम्न हैं और पूरी यादवों की सेना इधर आ रही युद्ध करने के लिए, तो इधर से शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय, तीनों पापा एंड द किड्स द किड्स सब युद्ध करने के लिए। दुर्गा जी युद्ध नहीं कर रही थी, शी वाज नॉन पार्टी, बोलते नॉन पार्टी टू द, हाँ शायद कुकिंग कर रही होंगी प्रोबब्ली दुर्गा जी, आई डोंट नो। दुर्गा जी वाज नॉट फाइटिंग, वो असुरों को मारती इधर जेंट्स के जहाँ पति लड़ रहे वहाँ क्या जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सब युद्ध हो रहा था। तो वहीं पर भगवान कृष्ण शिव जी से युद्ध कर रहे थे। तो उसमें शिव जी ने बहुत युद्ध हुआ और शिव जी ने चलाया अपना शिव ज्वर, विच इज हीटिंग। और फिर भगवान ने चलाया अपना नारायण ज्वर। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट हीटिंग, इट इज कूलिंग। भगवान, और इतना ठंडा हुआ कि शिव ज्वर भैया ठंडे हो गए। अब वो तो गर्मी का प्राणी हो, इतने ठंडे होने लगे कि मरने पे आ गए। तो फिर वो प्रार्थना उतना करते तो उनको बच जाते हैं। अब फिर उसके बाद भगवान ने कहा बहुत शिव जी मतलब लड़ लिए, अब उनके भक्त हैं तो उनको मारेंगे तो है नहीं। तो वो ऐसा चला दिए बाण कि शिव जी को एकदम आलस आ गया। तो वही बात बोल रहे हैं कि शिव जी को भी मोहित कर दिए, जमाई आ गई, अब युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज फनी ऑल्सो ना, युद्ध में किसी को ऐसी अवस्था में डाल देना कि ऐसे कोई मुंह फाड़े युद्ध में, लगेगा कैसे। और शिव जी महायोगी हैं, वो एक जगह बैठ जाते तो कल्प बीत जाता है साधना करते रहते, और ऐसे व्यक्ति को जमाई लेते हुए आप कोई फोटो देखें शिव जी जमाई ले रहे हो कभी नहीं, ही इज ऑलवेज कॉन्शियस। लेकिन वहां जमाई ले लिए तो यही कह रहे हैं कि शिव जी को मोहित कर दी। अब शिव जी से कहाँ युद्ध करेगा इंद्र, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। हे महेंद्र, हे इंद्र, आद्य आज तत्पुरा, पुरा मतलब सामने, तो तत् मतलब उनके सामने भवत विधा विविधा के आप जैसे। अब देखिए जब बोला आप जैसे मतलब टिंगू, आप जैसे टिंगू पहलवान, विविधा मतलब देवता, क्या है अर्थात कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हारा ये जो पूरी तुम साज बजाज के संग जा रहे हो, तैयारी करके जा रहे हो कि भगवान से युद्ध करेंगे, पारिजात छीन लेंगे, ये सब फालतू है, क्यों कर रहे हो ऐसा। और नारद जी परिहास कर रहे हैं उसका। और अद्य से क्या सूचित हो रहा है
कि तुमको भगवान ने हराया था, तुम संवर्तक बादल भेजे थे, गोवर्धन की लीला हुई थी, तो तुम गोवर्धन की एक घास नहीं तोड़ पाए। आपको पता है ये बात? वो वज्र प्रहार कर रहे हैं, वो बारिश ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और गोवर्धन जी पे बारिश भी हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उस वज्र प्रहार से भी एक घास की पत्ती नहीं तोड़ पाए गोवर्धन की। तुम करोगे क्या? तो जिसने, बल्कि गोवर्धन जी एक्सटेसी में है एकदम कि भगवान उनको उठाए हुए हैं, भगवान का संपर्क मिल रहा है, उनके सारे जो ऊपर घास के तिनके, घास उगी रहती ना गोवर्धन के ऊपर, वो सब एकदम ऐसे खड़ी है, बिल्कुल कांटे की तरह, मतलब क्या कहते हैं उसको, गूज बम्स। तो गिरिराज जी को गूज बम्स हो रहा था, एंड ही वाज जस्ट हैप्पी। इधर कुछ हो ही नहीं रहा था, उनको वज्र प्रहार हो रहा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो अद्य से आशय यह है कि जब भगवान बच्चा थे, 7 साल के, गोवर्धन लीला 7 साल में हुई, तो 7 साल के होते तब तुम्हारी सारी सेना को हरा दिए। अब तो वो बड़े हो गए हैं, और तो भगवान के बड़े और में छोटे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बाह्य दृष्टि से अब तो पूरा वो धनुष बाण सब लिए हुए, उनको तुम क्या कर पाओगे? सो बेसिकली यू शुड नॉट फाइट, बट बेवकूफ़ी। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी भी इंद्र की निंदा किए हैं, निंदा इन द सेंस भर्सना किए, निंदा नहीं, भर्सना किए कि वही भगवान जो उनकी माँ का कुंडल दिए ला करके, वरुण का छत्र दिए उनकी, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब शास्त्र में, मैं उसको पढ़ा भी हूँ कि जाकर के ये बोले भी थे, इंद्र कंप्लेन किए हैं भगवान से कि नरकासुर ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हम लोग को परेशान कर रहा है। फिर भी जब बस फूल मांगा तो ये झगड़ा करना शुरू कर दिया, अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ भी देखिए कि नारद जी डांट ही रहे उनको। दुर्गम संगमनी टीका, बाणासुर के युद्ध के बाद किसी समय पारिजात को वापस लाने के लिए गर्वपूर्ण प्रलाप करने वाले इंद्र के प्रति श्री नारद का यह हास्य वचन है। समझ में आया? बाणासुर का युद्ध हो गया, उसके बाद भगवान ने उसके बाद इंद्र ने आकर के उनसे कंप्लेन करी, फिर उन्होंने नरकासुर को मारा भगवान ने, फिर वो भगवान गए स्वर्ग में, और वहां पर उनकी पत्नी ने हट किया, फिर वो वृक्ष अपने गरुड़ जी के ऊपर रख लिए, और तब वापस परिजात को लाने का प्रयास किया। परिजात को लाने का प्रयास कर रहे हैं इंद्र, परिजात तो भगवान ले लिए, उसको वापस छीनने का प्रयास कर रहे हैं इंद्र। तब इनके, और वो बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब वहां नारद जी बोले कि तुम क्या हुआ, तुम क्या ही कर सकते हो भगवान के सामने। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई बात? इंद्र कुछ बलबलाना समझते हैं आप, बलबलाना, ब्लैबरिंग, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा कर दिया। तो तब भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं भगवान के सामने। अद्य इस पद से उस इंद्र की पूर्व पराजय भी सूचित करी गई है गोवर्धन लीला से। एक और भी पराजय है कि भाई नरकासुर को ये हरा नहीं पा रहे थे, और भगवान उसको ऐसे ही मार दिए, खत्म। तो वो भी तो सोचना चाहिए ना कि जिसको मैं हरा नहीं पा रहा था, भगवान उसको अकेले जाके मार दिए, तो मुझसे अधिक शक्तिशाली है ना। और एक बात और उसको सोचनी चाहिए थी कि क्या कोई मनुष्य ऐसे ही बस गरुड़ जी पे बैठ करके स्वर्ग आ सकता है? इतना सामर्थ्य है किसी का? तो आ रहे हैं तब तो। अब आप ये देखिए कि यहां दिख रहा है ना कि इंद्र भी मोहित हो रहे हैं। क्या इंद्र ये नहीं जानते कि भगवान है? जी हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या शिव जी नहीं जानते कि भगवान है? भगवान से लड़ाई करेंगे। बट जब मोहित हो जाते तो मोहित हो जाते हैं। वहां भी शिव जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मैं क्या करूं, मैं अहंकार का देवता हूं। आ जाता है अहंकार ये भी आपकी वजह से। इज इट नॉट बिविल्डरिंग? इट इज बिविल्डरिंग। इसी पे बहुत सुंदर बात मुकुंद दत्त प्रभु कह रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य की। देखिए, जब इतने महान महान देवता मोहित हो जाते हैं, तो अब हम शास्त्र ना पढ़ें तो मोहित हो जाना कौन से आश्चर्य की बात है? भगवान के तत्व को ना समझ पाना कौन से आश्चर्य की बात है? तो नोट देख लीजिए, इंद्र पहले भगवान श्री कृष्ण से गोवर्धन लीला के समय हारा था, तो शायद इसी की याद यहाँ दिला रहे। किसने नोट दिया? ही मैंने दिया है, मतलब मेरी समझावट है कि यही पूर्व पराजय की बात हो रही है। नारद ने ये परिहास वचन इंद्र से कहे जो पारिजात वृक्ष को वापस पाने के लिए बाण युद्ध के बाद अहंकार पूर्वक बोल रहे थे। ठीक है, ये ठीक है तो मैं बोल दिया, समझ में आई बात? ये बाण युद्ध, बाणासुर के युद्ध के बाद का पारिजात वृक्ष से डायरेक्ट संबंध नहीं है, बस ये घटनाओं का क्रम बता रहे हैं कि बाणासुर का युद्ध हुआ है और उसके बाद
ही तो वो बोल रहे हैं कि देखो शिव जी को जमाई ला दिए और ब्रह्मा जी को मोहित कर दिए। ये पूर्व की घटना होगी तब ना वो नारद जी बोलेंगे, उसके बाद ये पारिजात वाली घटना हुई, उस सेंस में यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम हरा नहीं सकते हो भगवान को। नोट दिया है, सो पढ़ लीजिए, थोड़ी सी कहानी याद आ जाए। जिस समय ब्रह्मा जी गोवत्स तथा गोप बालकों को चुराकर ले गए तो श्री कृष्ण वन में अकेले ही रह गए थे। वे जान गए यह सब ब्रह्मा की करतूत है। झट उन्होंने समस्त गोवत्स एवं गोप बालकों की पूर्ववत सृष्टि की। उनके वेशभूषा, स्वभाव तथा स्वयं बने तक स्वयं बने एवं अपने अंशांश अंतर्यामी रूप से उनमें विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी का गर्व दूर हुआ और क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण की अनेक स्तुति करने लगे। उन्होंने देखा प्रत्येक गोपालक चतुर्भुज मूर्ति है। अनंत ब्रह्मा वहां उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नति करने लगे। श्रीमद् भागवत 10.14 अध्याय द्रष्टव्य है, मतलब देख लेना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण में अनंत ब्रह्मांड, उनके अनंत ब्रह्माओं तथा अनंत गोवत्स गोप बालकों की सृष्टि करने की सामर्थ्य का प्रमाण मिलता है। श्री ब्रह्मा को उक्त ब्रह्म मोहन लीला में श्री कृष्ण ने मोहित किया। उसी लीला में श्री संकर्षण श्री बलराम जी को भी मुग्ध कर दिया। वे भी वर्ष भर तक यह ना जान सके कि श्री कृष्ण स्वयं गोवत्स बनकर घास तृण चबा रहा है और समस्त गोप बालक वे ही बन रहे हैं। इसी प्रकार भगवान ने श्री शिव जी को भी मोहित कर दिया था। बाणासुर की कन्या उषा के पास जब उसकी सखी चित्रलेखा अपने योग द्वारा श्री कृष्ण के पौत्र श्री अनिरुद्ध को महलों में सोता सोता उड़ा ले गई, तब बाणासुर के शोणितपुर पर श्री कृष्ण ने चढ़ाई की। बाणासुर के इष्ट थे श्री शिव जी, उन्हें उसने अति संतुष्ट कर रखा था। वे भी बाणासुर की ओर से श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में आए। श्री कृष्ण ने श्री शिव जी के शिव ज्वर रूप बाण के प्रत्युत्तर में वैष्णव ज्वर या नारायण ज्वर, वही बात, विष्णु का ज्वर, वही अर्थ है। हाँ। वैष्णव ज्वर रूप बाण छोड़ा, जिसके तेज से श्री शिव जी का ज्वर प्रशांत हो गया और श्री शिव जी जम्भाई पर जम्भाई लेने से पराभूत हो गए। अंत में उन्होंने श्री भगवान की बहुत स्तुति की। श्रीमद् भागवत 1063 अध्याय में विस्तरशः लीला का वर्णन द्रष्टव्य है। इस प्रकार श्री कृष्ण श्री रुद्र को भी मोहित करने वाले हैं। ठीक है, समझा क्या? अब आएगा असली मजा। भक्त प्रारब्ध विध्वंसो, भक्तों के प्रारब्ध का नाश करने वाले। कल मैंने काफी व्याख्या कर दी थी। प्रारब्ध मतलब वो कर्म फल जो मैं आज या इस जीवन में भोग रहा हूं या भोगूंगा, मतलब इस जीवन में तय है कि वो मिलना है। क्लियर? तो उसको भी भगवान नष्ट करने वाले हैं। प्रारब्ध कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये भगवान की अचिंत्य अविचिंत्य महाशक्ति है कि वह प्रारब्ध भी नष्ट कर देते हैं। अगर ये नहीं लिखा है आपको मिलना तो नहीं मिलेगा, सामान्यतः ऐसा होता है, और ऐसा लिखा है कि ये होना है तो होता है। लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो उसको चेंज कर देते हैं। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, कंफ्यूजन आए, कोई प्रश्न आए, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं उस बात को कि अगर उस प्रारब्ध से आपकी भक्ति बढ़नी है तो क्या करेंगे भगवान? कालिया कृष्ण प्रभु देंगे और देंगे ही, इवन इफ यू डोंट लाइक। मुंह खुला ले पी पी पी, वॉट एवर, डंडा आ गया, इज नॉट अ प्रॉपर, बट यू हैव टू स्वैलो इट, खाना पड़ेगा उसको। और अगर नहीं अच्छा है तो चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, वो सब हटा देंगे। जैसे एक बच्चा जब बीमार नहीं, छोड़िए, एक सिंपल एग्जांपल सोचिए। शायद सब अम्माओं ने, माताओं ने अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगवाया होगा। तो अब इसी वजह से आज हम लोग चल रहे हैं ठीक से। लेकिन उस समय आपकी कोई चॉइस थी, बच्चे की कोई चॉइस थी कि मम्मी को बोले नहीं लगवाओ? क्यों मम्मियों? किन मम्मियों ने अपने बच्चों को पोलियो का टीका नहीं लगवाया? शैली शुक्ला माती लगवाए, राधिका को नहीं लगवाया आपने?
लगवाया है, तो उस समय वहाँ 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 करने से आप मान जाती? नहीं। इवन इफ इट इज पेनफुल, लॉन्ग रन में पूरे जीवन के लिए उसके लिए अच्छा है तो माँ वो करती है। समझ रहे हैं? इसलिए प्रारब्ध विध्वंस का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। वो दुख आ रहा है तो वह भी अच्छा है, और सुख आ रहा है तो वह भी अच्छा है। इज इट ओके? भगवान के एकदम रेंज के बाहर नहीं है, वो कंट्रोल के बाहर नहीं है, लेकिन वह आपके चार्ट के अनुसार नहीं आ रहा है। ये थोड़ा समझना चाहिए। तो यथा दश में 10.45.45 बहुत बढ़िया श्लोक है, बड़ी अद्भुत घटना है। गुरुपुत्र मिहानीतम, गुरुपुत्र मिहानीतम, निज कर्म निबंधनम, निज कर्म निबंधनम, आनयस्व महाराज, आनयस्व महाराज, मत्शासन पुरस्कृतः, मत्शासन पुरस्कृतः। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, गुरुपुत्र मिहानीतम, निज कर्म निबंधनम, आनयस्व महाराज मत्शासन पुरस्कृतः। आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। बोलिए। गुरुपुत्र मिहानीतम, निज कर्म निबंधनम, गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम, आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। आनयस्व महाराजा मशासन पुरस्कृतः। बहुत बढ़िया श्लोक है। अविचिंत शक्ति गुणांतर्गत श्री कृष्ण में भक्त प्रारब्ध विध्वंस के गुण का उदाहरण श्रीमद् भागवत 10:45-45 में इस प्रकार वर्णित है। सैमनी नामक यमपुरी में श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, महाराज, महाराज कौन से महाराज? यमराज। एकदम डाउट से पूछने, कौन से महाराज? तो लिखा हुआ है महाराज मतलब यमराज। अपने कर्मों के कारण यहाँ आए हुए मेरे गुरुपुत्र को मेरी आज्ञा से यहाँ बुलवा दीजिए। इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले नोट पढ़िए नोट। भगवान ने कंस को मार दिया। अब कुछ समय वहाँ मथुरा में रहे तो पढ़ाई नहीं की ना अभी वो, तो अब उनकी पढ़ाई के लिए कृष्ण बलराम जी को वसुदेव जी उज्जैन भेजे। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पे गुरु की सेवा करी, उन्हें 64 दिन में 64 कलाएं सीखी। तो अब क्या हो रहा है जरा देख लीजिए, पहले नोट पढ़ लीजिए फिर समझ आएगी बात। गुरु की सेवा किस तरह करनी चाहिए, इसकी सही विधि की शिक्षा देने के लिए कृष्ण तथा बलराम ने अपने गुरु की सेवा उसी तरह की जिस तरह भगवान के अर्चा विग्रह की जाती है। सांदीपनी मुनि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें समस्त वेदों के साथ साथ 6 वेदांगों और उपनिषदों का विस्तृत ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण तथा बलराम एक बार सुनकर ही इनको आत्मसात कर लेते और इस तरह उन्होंने 64 दिनों में 64 परंपरागत कलाएं सीख ली। विदा लेने के पूर्व दोनों भाइयों ने अपने गुरु सांदीपनी से इच्छा दक्षिणा लेने के लिए कहा। इच्छित दक्षिणा, जो आपकी इच्छा हो वो आप दक्षिणा के रूप में ले लीजिए। गुरु को दक्षिणा देनी चाहिए, ठीक है। बुद्धिमान गुरु ने दोनों के अद्भुत पराक्रम को देखते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनका पुत्र वापस ला दें, जिसकी मृत्यु प्रभास सागर में हो चुकी थी। कृष्ण तथा बलराम एक रथ पर सवार होकर प्रभास गए और वहां वे सागर के अधिदेव के पास पहुंचे और उनकी पूजा की। कृष्ण ने सागर से कहा कि वह उनके गुरु पुत्र को लौटा दें। तब सागर राज ने उत्तर दिया कि समुद्र के भीतर निवास करने वाले पंचजन नामक राक्षस ने उस लड़के का हरण किया है। सीक्वेंस समझ में आया? प्रभास इज टुवर्ड्स गुजरात ना, उस तरफ है। वहां पे गए तो पहले सागर के बोला दे दो भाई, इट्स लाइक आओ पेमेंट दे दो, पानी की बोतल देना। इस तरह से भगवान का अधिकार देखिए, अभी भी बच्चा है लेकिन पानी देना या जो भी है, टिकट, ट्रेन का टिकट देना, ऐसे करके भगवान मांग रहे, जो कि वो लड़का मर चुका है। इतना भगवान का सामर्थ्य है। और इतना तो कम बोला कि यहाँ कितना अद्भुत सामर्थ्य दिख रहा है। सागर ने कहा कि हम नहीं जानते, वहाँ पे एक समुद्र का में रहने वाला पंचजन नामक राक्षस था, उसने इस लड़के को हर लिया था। हाँ। यह सुनकर कृष्ण समुद्र में प्रविष्ट हुए, फिर उस राक्षस का वध किया और वह शंख ले लिया जो उसके शरीर में से निकला था। ये समझे, जैसे आपने देखा होगा कि देखा कभी आपने शंख के अंदर एक कीड़ा होता है, उसे डरावना लगता है देखने में, उसी तरह का ये राक्षस था। तो उसने इसको खा लिया था, बेटे को। फिर भगवान ने उसको मारा तो शंख खाली हो गया। तो वो ही शंख भगवान का पांचजन्य शंख कहलाता है। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम
धनंजय, तो भगवान ने पंचजन्य शंख ये बजाता। ऐसे देखिए भगवान के शाश्वत रूप से उनके पास पांचजन्य है, लेकिन इस लीला में उनके पास इस प्रकार से उनको प्राप्त हुआ। ठीक है। किंतु जब कृष्ण को उस राक्षस के उदर में गुरुपुत्र नहीं मिला तो वे यमराज लोक पहुंचे। अब प्रश्न क्यों नहीं मिला, तो क्या नाम है, निशा माता जी कह रहे वहां नहीं था। नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि खा गया था ना, भक्षण किया था। सिंपल, खा गया तो शरीर खत्म। अब मैं कहूं कि भाई आपने वो जो कल परसों जो आम खाए तो कहाँ गया, कहाँ गया, मतलब खत्म, हजम कर गए। तो वो राक्षस है, वो तो उसको कोई पप्पी लेने के लिए तो ना उसने पकड़ा था, वो खा के खा करके खत्म कर दिया। यानी कि मैं जानबूझ के पॉइंट बोल रहा हूँ, शरीर खत्म हो चुका है, स्थूल शरीर भी खत्म हो चुका है, फिनिश्ड, इट हैज बीन डाइजेस्टेड नाउ। अब क्या करेंगे, अब कहाँ से लाएंगे स्थूल शरीर। ठीक है, अब पहुंचे वही यमलोक में। जब यमराज ने कृष्ण को पांचजन्य बजाते सुना तो वह बाहर निकल आया और उनसे भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की, और उसने भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। तब कृष्ण ने उससे सांदीपुनि के पुत्र को सांदीपुनि नहीं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप क्या पुनी बोल रही हैं, सांदीपनि हाँ, सांदीपनि के पुत्र को मांगा। सांदीपनि मुनि के पुत्र को, सांदीपुनि नहीं। क्या, ठीक है, तो बोलिए। हाँ, सांदीपनि मुनि के पुत्र को मांगा, जिसे यमराज ने उन्हें तुरंत दे दिया। ठीक है, ये है, आगे पढ़िए। तत्पश्चात कृष्ण तथा बलराम अपने गुरु के पास आए और उन्हें उनका पुत्र लाकर भेंट किया तथा उनसे दूसरी दक्षिणा भी मांगने की विनती की। किंतु सांदीपनि मुनि ने कहा कि उन जैसे शिष्यों को पाकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस प्रकार उन्होंने दोनों को घर लौट जाने का आदेश दिया। कृष्ण तथा बलराम ने रथ पर चढ़कर अपने घर तक की यात्रा की। उनके आगमन पर उन्हें देखकर सारे लोगों को अपार हर्ष हुआ, मानो उनका खोया हुआ कोष प्राप्त हुआ हो। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग अन्वय देख लेते हैं एक बार। महाराज, कौन से महाराज, यमराज, निज कर्म निबंधन, अपने कर्म बंधन के अनुसार, दूसरे का बंधन नहीं था, कोई कारण नहीं था, वो खुद ही उसका कारण था, काहे प्रभास गया, कौन बोला जाने के लिए गया। यही कर्म दिखाता है व्यक्ति का कि उसको मरना था, प्रारब्ध था कि अब उसका मरना निश्चित होता। वो गया वहां पे, उसने डुबकी मारी, डुबकी मारते ही राक्षस आया, उसने खा गया। इट वॉज एब्सोल्युटली एज पर हिज कर्म। ठीक है, ये बात बोल रहे हैं। यहाँ आनीतम, यहाँ लाए गए, गुरुपुत्रम, यहाँ लाए गए का बड़ा अच्छा अर्थ है, मतलब ये सब कुछ प्लान है, प्रारब्ध के अनुसार उसको प्रेरणा मिली कि वो प्रभास जाए, और वो सोच रहा है उस पॉइंट पर कि मैं स्वतंत्र हूं वहां जाने के लिए, लेकिन उसका प्रारब्ध के अनुसार और दैव आसादितम, दैव की इच्छा से, ईश्वर के मतलब ईश्वर की आज्ञा, ईश्वर की व्यवस्था से वो प्रेरित किया जा रहा है कि तुम यहां जाओ, अब तुम मरना है उसको वहां पर। ये समझ में आए बात। तो फिर कह रहे यहाँ, मतलब भगवान कह रहे हैं कि यहाँ इस यमलोक में लाया गया है, लाए गए गुरुपुत्र, मेरे गुरु के पुत्र को, मत शासनम पुरस्कृता, मेरी आज्ञा को स्वीकार करके, पुरस्कृता मतलब पुरस्कार देकर, बेसिकली सम्मान देकर। जब आप किसी को पुरस्कार देते हैं तो उसको बहुत सम्मान देते हैं, आदर देकर, तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि मेरे शासन को स्वीकार करके आनेश्वर लेके आओ। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, भगवान की उम्र कितनी है, लेट्स से 11 ही, क्योंकि 11 साल में भगवान मथुरा गए थे, अगले दिन ही गए हैं, मार दिए उसको, और कुछ ही समय के बाद वो चले गए हैं उधर सांदीपनि मुनि के, सांदीपुनि नहीं ना, सांदीपनि मुनि के आश्रम चले गए। तो 11-12 साल मैक्सिमम, और बोल रहे हैं यमराज जी को मेरे शासन में। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि यमराज के बाहर जाकर के वो शंख बजा रहे हैं, तो वहां भी शासन सूचित कर रहे हैं। सो यू सी, यद्यपि भगवान बाह्य रूप से बच्चा दिख सकते हैं, लेकिन उनका बर्ताव उस सामने वाले के अनुसार होगा। यमराज जी से बात कर रहे हैं तो वहां भगवत्ता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरे शासन के सामने मेरे शासन से लेके आओ। बड़ी बात होगी नहीं? जाओ आप बाहर जाकर, दूध वाला भी आपका शासन नहीं मानने वाला है। लाइन में खड़ा हो रहा है, लाइन तोड़ के आए थे उधर, क्या हम लोग कहाँ, मेट्रो में, कहो मेरे शासन से टिकट दो, अबे भाग यहाँ से। तो आप देखिए कि हमारा शासन कहीं नहीं चलता, और भगवान जाकर यमराज जी के पास चले गए। आप जानते हैं कि हम में से कोई यमराज जी को नहीं देखना चाहता है, अनलेस ही वांट्स टू कम टू आवर होम फॉर हाउस प्रोग्राम, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनके घर में नहीं जाना चाहते, डरावने है ना भाई, डर लगता है उनसे। कितने अद्भुत तरह से कर रहे हैं। तो ये दो बातें इंटरेस्टिंग आ रही हैं कि एक तो
यमराज जिसका सब मनुष्यों पे शासन चलता है, उसको शासन दे रहे हैं भगवान। और दूसरी बात क्या है कि प्रारब्ध चेंज कर दी, चेंज क्या, खत्म कर दिया है ना। मरे हुए व्यक्ति को भगवान फिर से ला के दे दिए। अब एक प्रश्न होगा कि भाई टॉपिक से हट के बोल रहे हैं आप, टॉपिक है कि भक्त के प्रारब्ध का ध्वंस करना चाहिए, तो ये तो भक्ति नहीं किया, ये तो भक्त नहीं है ना। यहां भक्ति कहां किया? ये जो हम समझ रहे हैं, अब ये नहीं पता है कि जब भगवान आए थे वहां पर तब वो भगवान की कोई सेवा किया या उससे पहले ही मर गया। मोस्ट प्रोबेबली उससे पहले ही मर गया होगा, ऐसा हम अज्यूम कर ले रहे हैं। गुरु जी के आश्रम में जब भगवान गए हैं उससे पहले ही मर गया होगा, तभी मिला भी नहीं होगा ना, नहीं तो पूछते कहाँ गया, कुछ होता। बट इट वॉज नॉट नोन टू कृष्णा। सो अब एक प्रश्न है कि भाई ये तो भक्त था नहीं, तब इसके प्रारब्ध को नष्ट क्यों की? तो इसकी टीका में आपको उत्तर मिल जाएगा। दुर्गम संगम टीका, निजम अर्थात उसका कर्म ही उसका बंधन है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्रिलियंट। अर्थात उसे यमलोक में ले जाने में निमित्त है। मतलब हुआ क्या? हुआ ये है कि जो आदमी कर्म कर रहा है वही उसके बंधन का कारण है और वही उसके मोक्ष का भी कारण है। हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं तो हमारा यही कर्म, अगर कहा जाए भक्ति कर्म, हमको मुक्त कर रहा है। और अगर भगवान की बात नहीं कर रहे, इतर बात कर रहे, व्यर्थ के काम कर रहे, तो वही कर्म, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि क्या नाम का राजेश प्रभु हमको बंधन में डाल रहे हैं या मैं राजेश प्रभु को बंधन में डाल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद ही अपने कर्म कर रहा हूं और खुद ही बंधन में पड़ रहा हूं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अपने आप को बेड़ी में कैसे बांधेगा व्यक्ति। आई होप इट इज नॉट है पॉसिबल कि खुद ही अपने बेड़े से बांध लो ऐसे करके। अपने हाथों कैसे अपने आप बांधेगा, नहीं होता। लेकिन यहां कर्म का बंधन व्यक्ति का खुद से खुद को लग रहा है, इसलिए हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। और वही व्यक्ति को यमलोक ले जाने के कारण बन रहा है, जो कि हमारे तीसरे स्कंद की चर्चा में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो अब एक प्रश्न उठा रहे हैं कि तो फिर भगवान ने कैसे उसके प्रारब्ध कर्म का अतिक्रमण किया? प्रश्न बड़ा मजेदार है। जब मेरा ही कर्म मेरा बंधन है, तो आप तो जब आप के द्वारा बंधन लग नहीं रहा है तो आप मुक्त कैसे करोगे? बंधन मैं ही लगा रहा हूं, मेरे कर्मों की वजह से मैं यमराज गया हूं, आपके कर्म की वजह से तो गया नहीं हूं, तो आप मुझे कैसे मुक्त करोगे? ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि तो भगवान कैसे अतिक्रमण कर लिए, कैसे उसको तोड़ दिए, उसके प्रारब्ध कर्म का अतिक्रमण समझते हैं आप? व्हाट डज इट मीन? ओवरराइड, लांग ध्यान जाना। बहुत जगह, यहां तो आप जितनी भी जगह जाइए सब लोगों ने छज्जा निकाल के रखा हुआ है, 3 फीट तो बाहर निकलना ही है भाई, ईमानदारी की बात है। वो सब बगल वाला बेईमानी कर रहा है कि नहीं, है ना शुभम प्रभु? देखिएगा बाहर जाकर के सबके छज्जे बाहर निकले हुए हैं 3 फीट अपनी प्रॉपर्टी से। तो ये तो लीगल अतिक्रमण है, लोग मान लेते हैं, लेकिन जब चलाना होता है बुलडोजर तो चला दी जाता है। अतिक्रमण मीन्स गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री। तो अब ये बड़ी मजेदार बात है, अगर आज आपके भाग्य में आधी रोटी लिखी है तो 75% नहीं मिल सकती, उसकी बाउंड्री खींच दी गई कि आधी रोटी मिलेगी, उसका 1 इंच बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से प्रारब्ध का स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, ये समझ रहे हैं बात। और मरने के बाद कौन वापस आता है बताइए? कोई किसी से लोन ले और वो जिससे लिया वो मर जाए तो उसको क्या पेमेंट करना? वो मर गया, खत्म। या हम मर गए और कहाँ पेमेंट करेंगे आप बताइए? तो लाइन तो ड्रॉ हो जाती है ना डेथ की, उसके बाद अब कुछ नहीं इस जीवन का। लेकिन उस लाइन को भी भगवान अतिक्रमण करवा दिए। ये जबरदस्त चीज है, जब वो चाहते थे। ये ध्यान दीजिएगा कि वो जब चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्योंकि कई बार भक्त लोग पूछते हैं हमारे कृष्णा करना है तो हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आ रही? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि कठिनाई जीवन में आए। अगर वो नहीं चाहेंगे तो अब आ नहीं सकती है। इसलिए कृष्ण पर डाउट नहीं कीजिएगा, कृष्ण किसी प्रयोजन को सही प्रयोजन लेकर ही कर रहे हैं। भक्तों के वे हमेशा सुहृद हैं, सबके सुहृद हैं। कैसे कर दिया अतिक्रमण? तो कहते हैं, इस पर कहते हैं मत शासन नीति, अर्थात मेरे शासन से। कृष्ण कह रहे हैं मेरे शासन से, उनके आज्ञा से, अर्थात भगवान की आज्ञा से अतिक्रमण कर दिया। मतलब उनको कुछ बोलना नहीं पड़ा। अच्छा ये जी मर गया, ठीक है, जिंदा कर दो उसको, दैट मच ओनली। आज्ञा से मतलब केवल संकल्प दिया कि इनका लड़का जिंदा कर दीजिए भाई, वापस जिंदा हो गया। दिस इज अमेजिंग पोटेंसी। कहने का मतलब है कि प्रारब्ध जो किसी ही साधन से नहीं कट सकता है, भगवान ने केवल अपनी आज्ञा से काट दिया। अब समझ में आया कुछ? भगवान की अविचिंत महाशक्ति कैसे करते हैं? आज्ञा दी भाई, वापस भेज दीजिए इसको, लाइक दैट।
इसका भक्त होना, अब लिंक समझ आ रहा हो कि भाई भक्त तो था नहीं तो काहे इसका प्रारब्ध नष्ट की, तो कह रहे हैं इसका भक्त होना यानी इस लड़के का भक्त होना पिता सांदीपनि मुनि के संबंध से जानना चाहिए कि सांदीपनि मुनि भक्त हैं, संदीपनि मुनि भक्त हैं, तो इसलिए उनके बेटे को भक्त भगवान ने माना। चक्रवर्ती पाद भक्ति सार प्रदर्शनी में कहते हैं कि पुत्र को कृष्ण की कृपा से बिना साधना किए भक्त बनाया गया, क्योंकि वह कृष्ण के गुरु का पुत्र था। कुछ भी साधना नहीं करनी पड़ी, बस वह उस व्यक्ति को प्रिय था जो कृष्ण को प्रिय थे। वेरी बिग सीक्रेट फॉर अस। कई बार लोग कहते हैं कि 16 माला से अब कैसे भगवान के पास चले जाओगे, भगवान जाने। लेकिन प्रभुपाद जी के जो लोग प्रिय हैं, जो प्रभुपाद जी के प्रति उनकी भावना है कि हम उनके नम्र सेवक हैं, उनकी इच्छा है कि जगत में प्रचार हो, तो सब आप प्रचार कार्य में लगेंगे तो आपको स्वाभाविक सी बात है कि एक्स्ट्रा चैंटिंग करने का मौका कम ही मिलेगा। तो आप सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने बोल दिया है, देन यू बिकम डियर टू श्रील प्रभुपाद बाय चैंटिंग दिस, नो मैटर हाउ यू फील। आपको कैसा लग रहा है उससे मतलब नहीं, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तो मैं करना चाहिए, 4 नियम का पालन करने के लिए बोले मैं करना चाहिए, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। आप समझ रहे हैं ना बात, इससे प्रभुपाद की प्रियता होगी। और उसके बाद फिर तो भगवान को आपका उद्धार, हमारा उद्धार करने की कठिनाई है ही नहीं। बहुत सुंदर शिक्षाएं थी, तो हम यहाँ रुकते हैं। और तो कोई मेरे ख्याल से प्रश्न होगा नहीं, बात समझ में आ गई होगी। कृष्णा कैन डू एवरीथिंग, विल स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है। वो तो मुनि के पुत्र थे, तो स्वाभाविक है कि अच्छे कर्म किए होंगे, और ऐसा भी नहीं सुने कि वे गलत कर्म किए फिर भी यमलोक गए, तो जाके वापस नहीं आ गए। और मुनि के पुत्र अच्छे ही होंगे, ये कहाँ लिखा है? अब सारे मुनियों के पुत्र सब अच्छे ही होते हैं। अभी एक माता जी बता रही थी, त्रिपाठी हैं और उनके पिता नहीं, उनके पति जो है मुर्गा खाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार में व्यक्ति गलत कर सकता है, प्लस खुद का भी कुछ कर्म होगा। अरे भगवान का बेटा असुर बन गया, क्या नाम है, भौमासुर। जब भगवान का बेटा सब गड़बड़ हो रहा है तो मुनि का पुत्र गड़बड़ हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है ना। और एक और नाम बताएं आपको, सिंह था सर पे, क्या नाम था, श्रृंगी नाम था, श्रृंगी नहीं, मतलब वो हिरण कुछ तो था। वो एक रोमपाद महाराज की कहानी आती है उसमें, रामायण में। तो एक ऋषि थे, शायद श्रृंगी नाम था, शमिक था, शमिक ऋषि था, नहीं शमिक ऋषि और श्रृंगी ऋषि दोनों नहीं था, कुछ और था, ऋषिशृंग के पिताजी। तो वो सोचे कि हम अपने लड़के को ब्रह्मचारी बनाएंगे, तो ऐसी अपनी तेज व्यवस्था किए थे कि जिस आश्रम में रह रहे थे वहां कोई फीमेल पैरट भी नहीं आ सकती, मतलब पक्षी भी होगा तो मेल ही होगा। लेकिन फिर भी भैया की शादी हो गई। अरे किडनैप किया होगा तो प्रारब्ध ने किडनैप करवाया ना, कि आप करवाने गए थे। ये इतना नहीं समझे तो कैसे क्या समझे फिर आप? ये सब भगवान की व्यवस्था चल रहा है, सब कुछ भगवान की व्यवस्था चल रहा है। ये इंडिपेंडेंस दिमाग से निकाल दीजिए। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम जो सोच रहे हैं कि आज हम सोच रहे हैं स्वतंत्र, भाई तुम कुछ स्वतंत्र नहीं हो। ईशस् ही वशे लोको योषा दारू मय था। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं स्वतंत्र हूं, इसीलिए तो स्वैर आचरण करने लग जाता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। और यही हम लोग को बार बार स्वीकार करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णज विल इज आवर ग्रेटेस्ट सफरिंग। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। भगवान की आज्ञा में कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और कुछ पूछना, ऐसा ध्वनित अर्थ, संस्कृत बोल रहे, ऐसा ध्वनित अर्थ लग रहा है कि या तो साधना करके कृष्ण के प्रिय बन जाओ, या जो ऑलरेडी कृष्ण के प्रिय हो उसके भक्त बन जाओ। नहीं, सेकंड वाला ही अच्छा है, सेकंड वाला ही अच्छा है, और वही करना है। प्रभुपाद जी की धोती पकड़ लीजिए, वो चुड़वाएंगे नहीं। वो चुड़वाते नहीं किसी को ना, he doesn't throw away anyone। और वो जा रहे हैं वैकुंठ, भगवान के पास जा रहे हैं, तो आप भी खींच के चले जाएंगे। अच्छा, मान लो प्रभुपाद की धोती नहीं पकड़ पा रहे, तो उसकी धोती पकड़ लीजिए जिसने प्रभुपाद की धोती पकड़ी है। सोचिए, दिस इज कॉल्ड परंपरा। समझ गए ना? वो ट्रेन के डिब्बे अपने आप चलते हैं, लगता है चलाने वाले तो इंजन ही है ना, इंजन के बाद एक डिब्बा लगा रहता है, उसी कहते हैं परंपरा। और इंजन हटा दीजिए, सारे डिब्बे वहीं खड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए जो गुरु भगवान की शरण में नहीं है, परंपरा में नहीं, वो कहीं नहीं लेके जाएगा, वहीं स्थगित रहेगी, वहीं स्थगित रहेगी, ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू बी हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और कुछ कह रहे हैं? नहीं, यस कह रहे हैं। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।